नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव की गोचरी स्थिति। शनिदेव जा रहे हैं मीन राशि में। तो मीन राशि में शनि लगभग 2.5 वर्ष रहेंगे। यद्यपि इस वर्ष 2.5 वर्ष नहीं रहेंगे, फिर भी एक लंबी अवधि मीन राशि में रहेंगे। क्या फल मिलेगा आपको तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए? आपके सुखेश, आपके पंचमेश 6वें घर में जा रहे हैं। किसी भी ग्रह का 6वें घर में जाना बहुत अच्छा फल नहीं देता, किंतु शास्त्रकार ये कहते हैं कि जब कोई पापक ग्रह मतलब शनि, मतलब राहु, मतलब मंगल, इस तरह के जिन्हें क्रूर कहा जाता है, जो दमन करना जानते हैं, वो जब 6वें घर में होंगे तो शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुहंता योग बना देंगे। तो क्या शनि शत्रुहंता योग बनाएंगे या शनि सुख में विघ्न उत्पन्न कर देंगे? ध्यातव्य रहे, जब भी सुख का स्वामी 6वें घर में जाएगा, प्रेम का स्वामी 6वें घर में जाएगा, प्रेम में शत्रुता, सुख में कमियां लेकर आएगा। क्या फल मिलेगा? चर्चा का केंद्र बिंदु है। चर्चा आरंभ करें मित्र। उससे पहले बिना अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया है, कर लीजिए। शनि भी जा रहे हैं 6वें घर में। शनि मतलब कर्म फलदाता। कर्म आप करिए और फल शनि आपको ला के देंगे। गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नॉर्मल ढंग से इसकी जो व्याख्या की जाती है ना, वही की जाती है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। क्यों ना करें भाई? नौकरी आप करें और पेमेंट कोई और ले, ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पे इसके गूढ़ार्थ को समझिए। आपके मोबाइल पे कोई मैसेज डाल दिया जाए, आप मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठो। जिस क्षण आपका मोबाइल ऑन होगा ना, व्हाट्सएप का मैसेज, व्हाट्सएप का वीडियो या नॉर्मल मैसेज आपके मोबाइल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जिस क्षण ऑन करोगे। उसी तरह हमारा कर्मफल है। कर्मफल हमसे दूर नहीं रह सकता। कर्मफल को हमारे पास आना ही होगा। भगवान कहते हैं कि भाई आप कर्म करो, फल की चिंता इसलिए न करो कि फल को ला कर देने वाला तो मैं हूं ना। आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं तो खिड़की से ला के दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। इसलिए कर्म करना चाहिए। शनि को कर्म का कारक कहा गया है, इन्हें न्यायाधीश कहा गया है, न्याय करने वाले हैं, और आपके राशि और आपके लगन पे ही उच्चता को प्राप्त होते हैं। शनि 29 मार्च 2025 को गोचर करेंगे। जून 2027 तक यहीं रहेंगे। जून में फिर राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में जाएंगे। यह जो अवधि है, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी ग्रह जब भी 2 स्थानों पे जाएगा, उस पार्ट से रिलेटेड परेशानी आएगी आएगी। 6वें घर का शनि शत्रुंता योग बनाएगा, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब शत्रु तो आएंगे, शत्रु तो उत्पन्न होंगे, शत्रु तो रहेंगे, थोड़ा ऋण रोग परेशानी तो रहेगी, तभी न मारेंगे। तो सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। देखो, आप माला माल बने, करोड़पति बने, लखपति बने, हमारी शुभकामना। सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें हैं वो ये है कि आपका हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, स्वास्थ्य अनुकूल होना चाहिए। ऐसा कहने के पीछे कुछ कारण है। पंचम का स्वामी 6वें घर में जा रहा है, उदर विकार। चतुर्थ का स्वामी 6वें घर में जा रहा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। देखो मित्र, एक तो ये होता है कि मैं आपके
इस वीडियो पे आके बड़ी मीठी मीठी बात बताऊं कि शनि आपको करोड़पति अरबपति बना देंगे। व्यूज अच्छे आएंगे, अच्छा थंबनेल ले तो अच्छा व्यूज आएगा, लेकिन सिर्फ व्यूज के लिए काम किया जाए मजा नहीं। आपको सही जानकारी देने के लिए काम किया जाए तब मजा आएगा। तो हमारा उद्देश्य है सही जानकारी देना। शनि को बोलते हैं शनै, शनै धीरे धीरे चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट है, इसलिए चीजें धीरे धीरे आएंगी। चाहे खुशियां हो वो धीरे धीरे आएंगी, या परेशानियां भी हो तो धीरे धीरे आएंगी। अब केंद्र का स्वामी गड्ढे में, त्रिकोण का स्वामी गड्ढे में, तो भाई मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि शनि माला माल करेगा, और लोग बोल सकते हैं यूट्यूब पे, बोलने हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, खासकर उदर विकार। जब शनि यहाँ पे 2 चरणों में फल देंगे, एक तो पहले पंचम भाव का फल देंगे, फिर चतुर्थ भाव का फल देंगे। तो पंचम भाव प्रेम आपको कहीं गड्ढे में न ले जाए, जिनसे आप प्रेम कर बैठे हैं वो प्रेम करने लायक ना हो, आप उनको हीरा समझो वो जीरा निकल जाए। आप हीरा समझ के गले लगाएं, पता लगा वो कांच समझ के चुभ जाए, तो बहुत ध्यान रखिएगा। एकाग्रता में कमी आएगी, आप जिनसे प्रेम करेंगे वो उसके लायक नहीं होगा, इसलिए प्रेम सोच समझ के करिए, नहीं तो समय बर्बाद होता है, मन टूटता है, नयन भीग जाते हैं। साथ में सुख का स्वामी छठवें घर में है, सुख में कमी, जिनसे सुख मिलना चाहिए वही लोग सुख नहीं देंगे। आपके अपने लोगों से आपको प्यार, आपका स्नेह कम हो जाएगा या कम मिलेगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें विवाद हो सकता है, जिसमें बंटवारा होना है, कृपया उसको बंटवारा कर लीजिए, नहीं आगे प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। आपकी अपनी मम्मा है, माँ है, जननी है, उसकी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि शनि छठवें घर में जा रहे हैं, माँ हॉस्पिटल में जा रही हैं। क्या इतना बुरा होगा? नहीं जी, इतना बुरा नहीं होगा। फिर चीजों को समझना चाहिए। शनिदेव 29 मार्च 2025 को जा रहे हैं, 28 अप्रैल तक सावधानी से चलिए, 28 अप्रैल तक सावधानी से चलिए। 28 अप्रैल से शनि महाराज शत्रुंता योग क्रिएट कर देंगे, ऋण रोग परेशानी शत्रुओं को मारेंगे, धीरे धीरे ही सही सबको रास्ता दिखाएंगे। बेटा अपने अपने जो जन जहाँ से आए हो तहाँ को करो पयान। ध्यान रखिएगा, इनका नाम ही है शनि, धीरे धीरे चलते हैं, कर्म फलदाता है। 28 अप्रैल 2025 शनिदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है उत्तर भद्र पद। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद देने वाले, तो बाद में श्रेष्ठता आपको दे देंगे। जाओ श्रेष्ठ पद दे दिए, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ राधे राधे होगा। लेकिन ये 28 अप्रैल से देंगे आपको, उसके पहले नहीं। 28 अप्रैल तक सावधानी से चलना है। स्टार्टिंग ये सिंह नवांशा में करना है, और सिंह नवांशा आपके बर्थ चार्ट से लाभ का नवांशा है, लाभ होगा, हर तरह से लाभ होगा। यत्र तत्र सर्वत्र लाभ। जाइए राधे राधे करिए। दुश्मनों से भी लाभ लेने की कंडीशन में आप रहेंगे, मतलब इस बीच में ऋण रोग परेशानी शत्रुता न्यायालय से, न्यायालय में आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। यह स्थिति 7 जून तक रहेगी। 7 जून के बाद आपको बनिया बन जाना चाहिए। बनिया बन जाने का मतलब परचून की दुकान लगाना नहीं है, बनिया बनने का मतलब बनना आना चाहिए, बनना सीखिए। अगर आप बनना सीख सकते हैं तो विदेश से लाभ कमाइए, विदेश की यात्रा होगी और विदेश से लाभ। विदेश का मतलब इंडिया में हो तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ही नहीं होता। आप प्रयागराज में हो, चले जाओ पूना। आप बिहार में पैदा हुए हो, दिल्ली चले जाओ। दिल्ली में पैदा हुए, बंगलौर चले जाओ, जहाँ पे आपकी लैंग्वेज, आपका खान पान चेंज हो जाए,
उसको बोलते हैं विदेश, दूसरा देश, जहाँ पे बोली भाषा खान पान चेंज हो जाए, परिवेश चेंज हो जाए, उसको विदेश बोलते हैं। तो यहाँ पे विदेश जाने के प्रबलतम योग बन रहे हैं, मतलब बाहर जाके आप लाभ प्राप्त करोगे। शनि छठवें घर में जा रहे हैं, इसलिए अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना, संतान का ध्यान रखना। कभी कभी संतान भी प्रतिपक्ष में खड़ी होकर विरोध कर देती है, संतान ही तो विरोध करती है। आप देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अश्व को पकड़ने की क्षमता किसी के अंदर नहीं थी, सब लोग नतमस्तक होकर आगे बढ़ा दे रहे थे। उनके ही सुपुत्र लवकुश खड़े हुए बोलो आओ, दो दो हाथ हो जाता है। भारत सर्वाधिक परेशान किससे है? अपने नालायक बेटे से परेशान है, पाकिस्तान से। हमारा ही तो पुत्र है वो, देश का है, देश का ही खंड तो है। तो अक्सर ऐसा होता है कि पिता पुत्र से परेशान हो जाता है, तो यहाँ पे संतान विरोध कर सकती है, प्रेम विरोध कर सकता है, माँ की सेहत तनाव दे सकती है, आपको ऋण रोग में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अच्छा क्या होगा? कोर्ट में विजय होगी, शत्रु परास्त होंगे, परेशानियों पे अंकुश लगाना आपको आएगा जब शनि अपने नक्षत्र में होंगे। इसके साथ और क्या होगा? तो देखो, जैसे शनि महाराज अपने नक्षत्र में जाएंगे, शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ है? अष्टम भाव पे है। शनि की तीसरी दृष्टि, सावधान रहिएगा, आयु संबंधित नुकसान, ससुराल वालों से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। पुष्य नक्षत्र आपके बर्थ चार्ट में कर्मा के घर में चल रहा है, तो शनि जैसे मजबूत होंगे, पुष्य को मजबूत करेंगे, मतलब सरकार से लाभ। कोई टेंडर वेंडर लेना चाहते हैं क्या? अगर टेंडर लेना चाहते हैं तो सरकारी टेंडर मिलने की पूर्ण संभावनाएं 28 अप्रैल 2025 के बाद आपके बर्थ चार्ट पे बनती हुई दिखाई दे रही है। महादशा अंतरदशा को चेक कर लीजिएगा, सिर्फ गोचर से सब कुछ नहीं होता मित्र। महादशा अंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इसलिए मैं आपका 40% भी नहीं देख पा रहा हूँ। आपके बर्थ चार्ट में कौन से प्लेनेट किस कंडीशन में बैठे हैं, किस नवांशा में हैं, तो फाइनल डिसीजन नहीं, लेकिन एक संभावनाएं आपके लिए यहाँ पे दुरुस्त तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। और क्या होगा? क्योंकि अनुराधा नक्षत्र धन के भाव में है, तो शनि महाराज धनात्मक रूप से मजबूत करेंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र छठवें घर में है, संघर्ष की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न करेंगे। मादा होता है ना, लोग बोलते हैं इनके अंदर लड़ने का मादा नहीं है, इस टीम के अंदर चोकर है, ये लड़ नहीं सकती, लास्ट मोमेंट पे हार जाएगी। वो मादा कौन देता है? टूटी हुई पसली लेके खड़े रहिए, टूटा हुआ एल्बो लेके खड़े रहिए, अच्छे अच्छे गेंदबाजों का धुआं कर दीजिए, वो जज्बा शनि देता है, मतलब खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। तो आपको शनि महाराज प्रति स्पर्धात्मक परीक्षा में सफलता दिलाएंगे, खेल जगत में आपको सफलता मिलेगी, मेडिकल के जगत में आपको सफलता मिलेगी। आप मुकदमा में अगर आप फंस गए हैं या इसमें बीच में का काम करना चाहते हैं, दलाली काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आयु के घर पे है, तो आयु संबंधित हो, मैं पहले ही बोला, पेट ठीक नहीं रहेगा, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा। तो वो दोस्त, और जगह आपको वीडियो कैसे मिलता है मुझे नहीं पता है, मेरे पास समय भी नहीं है लोगों का वीडियो देखने के लिए, अपना ही वीडियो नहीं बना पाता, दूसरों का वीडियो कहाँ से देखूंगा। बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देर सवेर चीजें कनेक्ट होंगी, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो संतान का प्रतिपल ख्याल रखना, क्योंकि संतान मतलब भविष्य, संतान ठीक तो भविष्य ठीक, संतान खराब तो भविष्य खराब। अपने उधर का ध्यान रखना। आपका मध्य प्रदेश ठीक है ना, पूरा भारत ठीक है, मध्य प्रदेश में गड़बड़ी आई, पूरी गड़बड़, गैस की प्रॉब्लम बढ़ेगी, कच्ची डकारें आएंगी, खान पान पर ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखोगे तो हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, नहीं तो हार्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा। माता मतलब निर्माता, माँ निर्माण करता है, इसलिए माता को ध्यान रखिएगा। शनि के सातवें दृष्टि व्यापक होने से थोड़े खर्च करने पड़ेंगे, मेडिकल पे थोड़ा खर्च तो करना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि पराक्रम पे होने से बंधु बांधवों का सपोर्ट लेके चलना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है।
बिना उनके सपोर्ट की आपको जय नहीं मिलेगी। देखो भाई मतलब भुजा, भाई सिर्फ भाई नहीं होता, क्या होता है, भुजा होता है, भुजबल। और भाई वही जो भय हरे, कहावत है। तो यहाँ पे आपको 10वें दृष्टि से कर्म के क्षेत्र में बंधु बांधव आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरह से अपने शनि को अच्छा रखिए। यदि आपकी तुला लगन है, आप अपना बर्थ चार्ट चेक करिए, शनि की कंडीशन को देखते हुए आप एक नीलम पहन लीजिए। राधे राधे होगा, जय श्री कृष्ण होगा। शनि का मंत्र का जाप करना अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा, जाप जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।